नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 9वीं से 12वीं तक का शिक्षक बनने के लिए सर्वप्रथम एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है और प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड के द्वारा स्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की शिक्षक बनने की जो योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें यह परीक्षा देना होता है और उत्तीर्ण करना होता है। 2024 साल का प्रथम फेज का स्टेट परीक्षा का हालांकि आवेदन तो जनवरी माह में ही आरंभ हो गए थे। मार्च में परीक्षा आयोजित होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव हो जाने के कारण इसे भी टाल-मटोल होता रहा। हालांकि लोकसभा चुनाव चल ही रहे थे, उसी दरमियान यह परीक्षा भी आयोजित की गई थी। मई माह के तीसरे और चौथे हफ्ता में पेपर 1 का एग्जाम हुआ था, वहीं जून माह के दूसरे हफ्ता में पेपर 2 का एग्जाम हुआ था। ये जो स्टेट जुलाई फेज 1 का जो परीक्षा हुआ, इसमें 4.5 लाख से भी अत्यधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें पेपर 1 अर्थात 9वीं 10वीं के लिए जो शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा होती है, उसमें लगभग 2,63,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं पेपर 2 में 1,59,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या पर नजर डालें, पेपर 1 में लगभग 1,94,000 अभ्यर्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए, तो वहीं पेपर 2 में 1,03,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ऑल ओवर यदि हम 9वीं से 12वीं तक में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आंकड़ा पर नजर डालें, तो लगभग 2,97,000 अभ्यर्थी जो है पूरे 4.5 लाख से भी अत्यधिक अभ्यर्थी जो सम्मिलित हुए थे, उसमें वो उत्तीर्ण हुए और 70% से भी अत्यधिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संख्या रहा ओवरऑल। इसका परिणाम जो है आप जाकर के देख सकते हैं सेकेंडरी डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। एप्लीकेशन आईडी आप यूजर आईडी के नाम पर और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो पासवर्ड के नाम पर आपको दर्ज करने होंगे और वहां आपका पोर्टल खुलेगा और आप वहां से रिजल्ट अपना देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट कार्ड। इसमें उत्तीर्णांक जो तय किया गया था वह सीटेट से थोड़ा अलग था। इसमें जो है अलग-अलग कैटेगरियों के लिए अलग-अलग प्राप्तांक पर उत्तीर्णांक तय किए गए थे। सामान्य कैटेगरी को 50% लाने थे, वहीं ओबीसी को 45.5%, ईबीसी को 42.5% और आपका दिव्यांग, एससी, एसटी, महिला को 40% अंक लाने थे उत्तीर्ण होने के लिए। जो भी अपने कैटेगरी वाइज इन उत्तीर्णांकों को क्रॉस किया होगा, यदि टच किया होगा, तो उनका रिजल्ट घोषित किया जा चुका होगा। आज 18 नवंबर 2024 दोपहर 1:45 में बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा यह परिणाम घोषित किया गया। इसमें चूंकि डोमिसाइल नीति लागू नहीं थे, तो दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी 9वीं से 12वीं तक का बिहार में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए और परिणाम भी बेहतर उनका आया। अब इसका बोझ सीधे-सीधे पड़ने वाला है टीआरई 4.0 पर, क्योंकि पूर्व में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, उसमें आपने देखा कि 9वीं से 12वीं तक में थोड़ा पहली से 8वीं तक के अपेक्षा भीड़ कम देखने को मिला और जिसमें आसानी से लोग शिक्षक बनने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आने वाला जो आगामी शिक्षक भर्ती है, उसमें अब भीड़ बढ़ने वाला है। यह भी हो सकता है कि 2024 का जो फेज 2 का स्टेट परीक्षा जो सितंबर माह में घोषित थी, हालांकि वो नहीं हो पाया है अब तक, तो अब चूंकि परिणाम घोषित हो चुका है फेज 1 का, तो फेज 2 की भी तैयारी यथाशीघ्र कर लिया जाए और टीआरई 4.0 से पूर्व जो 2024 का स्टेट फेज 2 जो घोषित है बीएसईबी के द्वारा उसके कैलेंडर में, एग्जाम कैलेंडर में, तो वह करा लिया जाए और उसके उपरांत जो है और टीआरई 4.0 दिया जाए, तो और अधिक भीड़ बढ़ने वाला है। तो 9वीं से 12वीं तक का जो कंपटीशन है, वह आगामी शिक्षक भर्ती में काफी अत्यधिक टफ होने वाला है। साथ ही बिहारी संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसमें डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और टीआरई 4.0 को लेकर के काफी अधिक उम्मीदें हैं सरकार से, विभाग से, कि टीआरई 4.0 के जस्ट बाद जो है वो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, क्षेत्रीय चुनाव है, यह बिहार का चुनाव है, तो हो सकता है कि सरकार जो है वह उसका चुनाव प्रभावित न हो, कोई नकारात्मक उस पर डोमिसाइल नीति हटाए जाने का प्रभाव न पड़े, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार जो है वो डोमिसाइल नीति लागू भी कर दे, ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही है। और बिहार एवं पूरे देश और दुनिया के जाने माने शिक्षक खान सर का जो मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुआ और उसके बाद जितने गर्मजोशी से डोमिसाइल नीति को लेकर के बयानबाजी खान सर के द्वारा किया गया, तो उसके बाद से और उम्मीदें जो है बिहार के जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक बनने के इंतजार में हैं, उन
कि जो है बढ़ चुकी है कि हो सकता है कि डोमिसाइल नीति विधानसभा चुनाव से पूर्व आयोजित होने वाला टीआरई 4.0 में लागू कर दिया जाए। तो इस प्रकार जो है एस्टेट परीक्षा का कहीं न कहीं परिणाम जो है देखने को मिलेगा टीआरई 4.0 में। तो बिहारियों को यदि नौकरी चाहिए बिहार में शिक्षक का, तो उन्हें डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए जमकर आंदोलन करने होंगे, धरना प्रदर्शन करने होंगे, सरकार विभाग पर दबाव बनाने होंगे, ताकि उन्हें जो है अधिक से अधिक बिहार में नौकरी करने का अवसर प्रदान हो सके, बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो सके। इसलिए कि बिहार में इसके अलावे कोई और साधन संसाधन खनिज संपदा नहीं है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिल सके। सरकारी भर्ती ही एकमात्र अवसर है बिहारियों को बिहार में नौकरी पाने का, यही रोजगार पाने का। तो इस सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है ताकि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।